नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, पहले जब आप सिनेमा देखते होइएगा तो उसमें राजपूतों के बारे में, मतलब ठाकुर के बारे में क्या दिखाया जाता था कि बलात्कारी किसी के घर में घुस जाता था, किसी का जमीन कब्जा कर लेता था, गांव घर में जो सुंदर लड़की रहता था उसको उठा लेता था। यही सब सिनेमा में देखते थे ना। उस दौर में साहित्य में भी कुछ इसी तरीके का साहित्य भी चलता था। ठाकुर का कुआं, मतलब एक से एक किताबें लिखी जाती थी। एकलव्य को काफ़ी प्रमुखता से कहानी सुनाई जाता था कि किस तरीके से आज एकलव्य रहता तो अर्जुन कहीं नहीं रहता, अर्जुन कैसे धुरंधर हो गया, ये याद होगा इस तरह की कहानी। अभी क्या देखते हैं, अभी हिंदू मुसलमान को लेकर इसी तरीके की कहानी चलाई जाती है। फिल्म से लेके कश्मीर फाइल्स, एक से एक फिल्म बन रहे हैं, एक से एक साहित्य आ रहा है कि किस तरीके से मुसलमानों ने हम लोगों पर जुल्म ढाया है। जिसके जेहन में आज तक कभी किसी ने मुसलमान को देखा भी नहीं होगा, कभी जीवन में जिसको मुसलमान से मुलाकात भी नहीं होगी, वो भी मुसलमान के बारे में इस तरीके से नफरती बयान करेगा कि आप सोच नहीं सकते। मतलब यही चीज़ें दिखाई जा रही है, टीवी चैनल से लेके, किताब से लेके फिल्म तक। अभी यही ट्रेंड चल रहा है ना। इसी तरीके से राहुल गांधी को पप्पू 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 पप्पू, किसी काम के लायक नहीं, किसी काम में, मतलब हर किसी के जुबान में आ गया कि पप्पू है। अरे राय, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कभी सोचे कि ये चीज़ें क्यों दिखाई जाती हैं, या इस चीज़ों के दिखाने के पीछे की सियासत क्या है, कभी सोचा आपने? तो आप इस तरीके की चीज़ों को, सियासत को इस तरीके से समझिए। बिहार में शिक्षकों को लेकर क्या इमेज बनाई गई समाज के सामने कि भाई बहुत ही गलत बहाली हो गया। मुखिया जी को जिम्मेवारी दी गई, मुखिया सब ओल बेल कटहर को बहाल कर दिया, फर्जी वाला को बहाल कर दिया, डिग्री नहीं था तो बहाल कर दिया, बहुत तरह की इमेज बनाई। वही बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। और उस इमेज को इस तरीके से बिल्डअप किया गया, हम लोग मीडिया वाले भी, सरकार भी, समाज भी, पर समाज के अंदर हम मीडिया वाले भी कम जिम्मेवार नहीं हैं। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षकों के देखिए क्या है, ये नहीं दिखाए, नेगेटिव दिखाते चले। एक इमेज बिल्डअप हुआ कि वाकई में बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने वाला यही सब है। मतलब अब समझिए कि ये 3 तरह की स्टोरी हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक बार पूरे समाज में इस तरीके की नैरेटिव सेट करने की, नैरेटिव मतलब समझ लीजिए कि ऐसी चीज़ों आपको दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा कि आपका दिमाग सच सोचने और समझने की क्षमता ही आपकी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही नैरेटिव बनाता है। तो पहले आज़ादी के आंदोलन के समय में जो कांग्रेस की सरकार थी, उसको सबसे ज़्यादा राजा महाराजा ठाकुरों से प्रॉब्लम था, क्योंकि उनका तो रिश्ता गाँव के सभी लोगों से था ना। अगर उसके इमेज को अगर खराब नहीं करते तो उनके लिए सत्ता में बने रहना मुश्किल था। तो वो नैरेटिव उस वक्त में चल रहा था। तो प्रेमचंद से लेके ठाकुर के कुआं लिखने वाला सब वही लोग थे, वही उसी अंदाज में चीज़ों को लोगों ने लिखा। अभी मोदी जी की सरकार है तो हिंदू मुसलमान को लेकर उसी तरीके की पूरी इतिहास को ही गलत ठहराया जा रहा है, क्योंकि वोट साधना है, उसके सहारे चुनाव जीतना है। बात को समझिए, उसके सहारे चुनाव जीतना है। तो कांग्रेस के समय में एक इमेज क्रिएट किया सोसाइटी के सामने, जिसके सहारे वो चुनाव जीते, जिसके सहारे सोशल जस्टिस जैसी बात सामने आनी शुरू हुई, और चीज़ें वो आज तक चली आ रही है। एक नई नैरेटिव 90 के बाद राम जन्मभूमि के सहारे सेट करने की कोशिश हुई, और आज हर जगह देखिए वही बात हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर किसी भी फंक्शन में चले जाइए, मुसलमानों को लेकर गजब तरीके से चीज़ें आती रहती हैं, क्योंकि उसी के सहारे राजनीति साधना है। देव दिवाली हो रहा है, हजारों दिया जलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेके साधारण कार्यकर्ता तक एक ही बात, सिर्फ धार्मिक महोत्सव के बारे में आपको बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को दिखाया जाएगा। राष्ट्रवाद को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा। राष्ट्र ये है, भारत माता की जय। कभी किसी प्रधानमंत्री को सुने थे कि भारत माता की जय बोलते हुए? भाई जय हिंद था ना, भारत माता की जय तो कोई नहीं बोलता था। तो इसका ये नैरेटिव है।
उसी तरीके से सरकार, बिहार की सरकार शिक्षा विभाग को बेपटरी करने के लिए जितने फैसले लिए, उस फैसला पर कोई सवाल खड़ा ना करे, इसलिए मास्टरी को चोर घोषित कर दो। हम क्या करें? हम तो बहाल किए, लेकिन हम मुखिया जी सब चोर को बहाल कर दिया, तब हम क्या करें? हम क्या करें? ऐसे ऐसे लोग बहाल हो गए हैं शिक्षक में, साधारण सा परीक्षा लेके इसको पास कर देंगे, मतलब आप सारे के सारे अयोग्य लोग बहाल हुए। हम जिम्मेवार नहीं है, सरकार इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए मुखिया जिम्मेवार है। और उस बात को सरकार आज भी छुपा रही है कि 2011 के बाद तो हम ही बहाल किए। 25 लाख 26 लाख स्टूडेंट परीक्षा दिया और उसमें से हम 1 लाख स्टूडेंट को चयनित करके मास्टर बनाए। ये कभी सरकार बोलती है? कभी सरकार आपके बारे में बोलती है कि भाई नहीं, हमारा शिक्षक योग्य शिक्षक है? कभी ऐसा इमेज बनाएगा ना, जैसे लगेगा कि लेबिलिटी है आप लोग। अरे क्या कहे भाई, तो लेबिलिटी हो गया है। इसी तरीके ऑफ द रिकॉर्ड भी, ऑन द रिकॉर्ड भी मुंह ऐसा करके बोलेगा। मुख्यमंत्री को देखते हैं ना गांधी में, हाँ आपको भी हम विशिष्ट, जैसे लगता है आसान हम करने जा रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक बना देंगे, साधारण सा परीक्षा लेंगे, तनाव लेने की जरूरत, मतलब सब लोग हम अयोग्य लोग हैं, इन लोगों को किसी तरीके से ढो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री से लेके संतरी तक, मीडिया से लेके इस दौर में बिहार के शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के लिए जितने भी आर्टिकल आए हैं, आप गौर करिएगा कि सब में कहीं न कहीं शिक्षकों को जिम्मेवार ठहराया है, और उस जिम्मेवारी से सरकार बच रही है। हम बार बार जो कहते हैं कि बख्तियार खिलजी, पता नहीं नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने तोड़ा कि नहीं तोड़ा, आज भी इतिहास में विवाद का विषय है, लेकिन बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बेपटरी करने के लिए जितना बख्तियार खिलजी नहीं नुकसान पहुंचाया, उससे बड़ा नुकसान नीतीश बाबू पहुंचा दिए। लेकिन आज कोई चर्चा करने के लिए तैयार है? सब मास्टर को गलियाता, हम भी गलियाते थे। आज के बाद हम मास्टरवा नहीं कहेंगे, याद रखिएगा, आज के बाद हम मास्टरवा नहीं कहेंगे, क्योंकि हम भी उसी मानसिकता में जी रहे थे कि सब जिम्मेवार वही है। नहीं, जिम्मेवार सरकार है। अब आप कहिएगा कि बात आप क्यों कह रहे हैं? संतोष जी का हृदय परिवर्तन ऐसा क्यों हो गया? निगरानी विभाग 2015 से 2024 खत्म होने वाला है, 10 साल तक फर्जी शिक्षकों को खोज के लिए जो है सो अभियान चला है। अन्य मामला आपको जानकारी है जहां पे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जांच की जा रही थी शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की, तो उसमें भी जांच की कार्रवाई लगभग समाप्त कर ली गई है और 1563 कांड, जो कि उतने मामले 2768 अभियुक्त पाए गए, जिनके विरुद्ध 1563 कांड विभिन्न जिलों में दर्ज कराए गए हैं। जिलों के साथ भी हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं। और मालूम है कितना फर्जी शिक्षक की खोज पाया? 2787 शिक्षक। कि सिस्टम में जो चीजें चल रही हैं ना, उसको सिर्फ इमेज क्रिएट करके रखना है। बाप, सब फर्जी बहाली हो गया। और पकड़ने चले थे 3000, मतलब जहां 3 लाख शिक्षक बहाल हुआ, सपोज कीजिए नीतीश के शासनकाल में, वहां 3000 भी फर्जी शिक्षक ही लोग नहीं पकड़ पाए। तो अब हम क्यों कहेंगे फर्जी भाई? इतना ही नहीं है बात, देखिए अपने आपके इमेज को किस तरीके से सरकार समाज के सामने, समाज बेचारा क्या समझने गया? समाज तो देख रहा है। मध्याह्न भोजन क्या है कि कम चावल देगा। भ्रष्ट कौन बनाता है? सरकार। शिक्षक को भ्रष्ट बना दिया और कह रहा था हम तो बच्चों को जो है सो ये दे रहे हैं। स्लेट पेंसिल कागज 6 महीना तक पुस्तक लेट कौन पहुंचाता है? सरकार। गाली कौन सुनता है? मास्टर। कि देख लीजिए सब मास्टरवा सब जो है सो खा जा रहा है, सरकार भेज रहा है, को कागज कलम पेंसिल बस्ता ठीक से नहीं देता है। तो सरकार तो वाहवाही ले रहा है। अरे हम तो भाई बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या नहीं करे, स्कूल बना दिए, क्या क्या नहीं किए। भले वो स्कूल 2 साल बाद जो है सो छूने लगे और उस स्कूल में कभी स्कूल पहुंचे ही नहीं। बहुत सारा स्कूल तो ऐसा बना दिया जहाँ स्कूल खुला ही नहीं, और आज स्कूल सब उस स्कूल में जो है सो झाड़ मगड़ा उग गया। बहुत सारा ऐसा स्कूल बना दिया था पहले ही। तो आप इस बात को समझिए और गौर से समझिए कि आपका इमेज किस तरीके से बनाया गया सोसाइटी के सामने, और किसने बनाया? जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं।
इस बात को समझिए, और इस इमेज को तोड़ना जरूरी है, इस इमेज को तोड़ना जरूरी है। और बार बार हम कहते हैं, देखिए आप लोग जितना स्वार्थी इंसान है ना, कोई स्वार्थी नहीं हो सकता। बार बार कहते हैं कि सरकार को एक्सपोज कीजिए कि 2 कमरे का स्कूल बिल्डिंग बना के इंटरमीडिएट का पढ़ाई के लिए 22 को शिक्षक बहाल कर रखा है, और विद्यार्थी अब एगो नहीं आ रहा है स्कूल में। ये चित्रण आप करिएगा ना कि हम करेंगे? आप सहयोग करिए ना कि इसको एक्सपोज कीजिए सरकार को। राहुल गांधी 3600 किलोमीटर पैदल चल के वो अपना पप्पू वाला जो टैग था ना उसको हटाया, दिखाया कि हम फाइट कर सकते हैं। आज अब कोई भाजपाई, कोई संघ और बाकी उसका जो चलवा सब है बोलता है राहुल गांधी को पप्पू। सुने, अब मौका तलाशता है, जिलेबी वाला जैसे मौका तलाशा कि कैसे राहुल गांधी को बेवकूफ साबित कर दे। लेकिन वो आदमी अपने आप को बाहर निकाला ना। तो तमाम शिक्षकगण, आप अपने आप को बाहर निकालिए। आपके लिए चुनौती है कि इस प्रदेश को निरक्षर बना कर रखने में, इस प्रदेश के बच्चों को के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला शिक्षक नहीं, सरकार दोषी है। इस बात को जब तक आप साबित नहीं करिएगा, समाज की नज़र में आप जो है सो इसी तरीके से अपमानित होते रहिएगा। सब कुछ छीन लिया नीतीश कुमार, सब कुछ छीन लिया ना जी। कुछ बचा आपके पास? कुछ बचा? महिला शिक्षक सब बड़ी खुश थी कि अरे अब तो हम पंचायत घर के पास आ जाएंगे। आज दिन भर में 50 को आज महिला हमको फोन किए, उनका पंचायतें नहीं मिल रहा है। अरे बाबा, अरे बाबा, जालिया है, जालिया, समझ गए? ये सिर्फ और ये एक बात और जान लीजिए, दिव्यांग महिला के नाम पर जो दिखा रहा है ना कि हम बहुत ही दयालुपन दिखा रहे हैं, इसके पीछे भी बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। अपनी विफलता का ठिकरा आप पर फोड़ने वाला है, अपनी विफलता का ठिकरा आपके फोड़कर वोट लेने की ये साजिश है। तब बताइए हम अपना खा के कितना आपको हम समझाते रहेंगे। चलिए अब चले घूमने फिरने के लिए। आज 2-3 दिन से बड़ी मन मिजाज जो है सो कुछ इधर उधर हो रहा था, तो सोचें कि आज फिर पटना के आज रात भर भ्रमण किया जाए, खूब घूमे फिरे। तो निकल रहे हैं, देखते हैं नया आज शर्ट निकाले हैं, समझ गए? आज पटना घूमेंगे। लेकिन याद रखिए एक बात कि आपका इमेज जिसने भी डेंट किया है ना, आपकी इमेज को जिसने भी प्रभावित किया है, वो प्रभावित करने वाला वर्ग को, उस पॉलिटिशियन को आईना दिखाइए। नहीं तो बाल बच्चा आपको जो है सो गलिया भाई, बाल बच्चा हम